मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण न दिए जाने को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य सरकार पर संविधान की अवहेलना का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति से प्रदेश में तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। पटवारी ने कहा कि बीजेपी सरकार ओबीसी वर्ग के अधिकारी का हनन कर रही है और विधायिका द्वारा पारित कानून को लागू करने में विफल रही है। वाराणसी के लालपुर पांडेयपुर थाना अंतर्गत चर्चित गैंगरेप मामले में पुलिस कमिश्नर द्वारा एसआईटी गठित कर इस मामले की जांच की जा रही है। इस मामले में आरोपियों के परिजन और सामाजिक संगठन की तरफ से पुलिस कमिश्नर को अनेक साक्ष्य ऐसे भी सौंपे गए जिसके आधार पर दावा किया जा रहा है कि लड़की सामान्य स्थिति में रही है, उनके घर के लड़कों को फंसाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि पुलिस में नियुक्तियों पर उनके बयान के बाद वेबसाइट से डेटा हटा लिया गया है। सपा चीफ ने दावा किया कि मैं जानता था ऐसा ही होगा। कन्नौज सांसद ने कहा कि मैं जानता था ये ऐसा लोग क्यों काम करेंगे, मुझे पता था कि एक बार ये सूची जब बाहर आएगी तो ये वेबसाइट से चीजों को हटा देंगे। देश की सबसे कठिन परीक्षा माने जाने वाली यूपीएससी 2025 का परिणाम घोषित हो चुका है। परीक्षा में देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक बार फिर जलवा देखने को मिला। दरअसल इस परीक्षा में प्रथम रैंक हासिल करने वाली शक्ति दुबे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट की छात्रा रही हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली कंपनियों ने राज्य में उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका देते हुए इस वित्तीय वर्ष से फ्यूल सरचार्ज लागू कर दिया है। अब उपभोक्ताओं को फ्यूल सरचार्ज भी देना होगा। इसके तहत 1.24% दाम बढ़ाए गए हैं। अब ये जानना जरूरी है कि आप पर इस फ्यूल सरचार्ज लागू होने का क्या असर पड़ेगा। गुजरात की वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी ने डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए आगामी 5 वर्षों में खुद को पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस यूनिवर्सिटी बनाने का संकल्प लिया। इस दिशा में व्यापक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उत्तराखंड में इस साल 30 जून से कैलाश मानसरोवर यात्रा का शुभारंभ होगा। यात्रा का संचालन उत्तराखंड सरकार और विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदि कैलाश यात्रा से कैलाश मानसरोवर यात्रा की राह आसान हुई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा इन दिनों अपनी नई फिल्म छोरी 2 को लेकर चर्चा में है, लेकिन उनके मन में एक कसक भी है। हाल ही में एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जो एक्टर फिल्मी परिवारों से आते हैं उन्हें ज्यादा मौके मिलते हैं, जबकि बाहरी लोगों को अपने दम पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। राजस्थान प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट 2025 के लिए आवेदन की तारीख दोबारा बढ़ा दी गई है। सबसे पहले लास्ट डेट 7 अप्रैल थी, जिसे 17 अप्रैल तक के लिए एक्सटेंड किया गया था। वहीं अब लास्ट डेट 25 अप्रैल कर दी गई है। यदि आप एटीएम से बार बार कैश निकालते हैं या फिर बैलेंस चेक करते हैं तो आप सावधान हो जाइए। अब एटीएम से बार बार कैश निकालना और बैलेंस चेक करना महंगा हो जाएगा। 1 मई से एटीएम से ट्रांजैक्शन करने पर लगने वाले चार्ज बढ़ने जा रहे हैं। सरकार अधिक से अधिक लेन देन ऑनलाइन करना चाहती है। यदि आप एटीएम से कैश निकालते हैं तो पहले इसके लिए 17 रुपए लगते थे, लेकिन अब 19 रुपए लगेंगे।